मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह खैर प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमारा साथ देने के लिए। 8:35 से 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी नजर रहती है। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के तमाम रियासतों बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख पर हमारी नजर रहती है। 1 घंटे के दौरान हमारी कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ इलाकों से अपने नुमाइंदों को अपने साथ जोड़े, अलग अलग इलाकों की न सिर्फ आप तक अपडेट्स पहुंचाए बल्कि खबरों का तज्जिया किया जाए और जमीनी हकायक आपके सामने रखे जाए। प्रोग्राम में आखिरी 20 मिनट आपके लिए रहेंगे, जहां प्रोग्राम में आज भी लाइव कॉल करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बात भी इंतजामिया तक पहुंचाई जाए। प्रोग्राम में जहां आप टीवी पर हमारा साथ देते हैं, टीवी पर देखने के अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। फेसबुक के साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारी न सिर्फ लाइव नशरियात चलती हैं बल्कि वक्तन फ़वक्तन हम अपडेट करते हैं। तमाम खबरें वहां पर कट टू कट आपको मिलती है और कंटेंट के लिए, तहरीरी मवाद के लिए आप www.gulistannews.in पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज भी हमारे साथ रही इसी तरीके से रहिए और अपनी फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं हूं आसिफ रशीद और प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया सामीन नाज़रीन आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से खबरों का आगाज करते हैं और खबरों का आगाज हस्बे वादा आपके सामने जरा माजी की बात यानी हिस्ट्री ऑफ द डे से करते हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे जो आज की है। चलिए शुरुआत आज के दिन के हवाले से और आज 28 तारीख है 1661 ईस्वी में आज ही के दिन खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा अली इब्ने अबी तालिब की शहादत हुई। जॉर्जियन कैलेंडर को जब आप उठाकर देखते हैं तो 28 तारीख यानी अंग्रेजी कैलेंडर की आज की तारीख आती है। 1835 में आज ही के दिन मगरबी बंगाल जहां पर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का आगाज आज ही के दिन हुआ, बाद में से कलकत्ता कहा जाने लगा। और 1878 में आज ही के दिन अखबार डेली मेल्स अमेरिका के अंदर शाया होने वाला पहला रोजनामा बना। साल 1878 में आज से ठीक 140 साल कबल 1887 में आज ही के दिन फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के अंदर आईफिल टावर का काम शुरू हुआ। जिस टावर के साथ दुनिया भर जाकर आज तस्वीर खींचती है उस टावर का काम आज ही के दिन 1887 में शुरू हुआ था। साल था 1942, तारीख थी 28। आज ही का दिन था जब जर्मन फौजियों का लीबिया के शहर बेंगाजी पर कब्जा हुआ था। 1909 में आज ही का दिन था जब क्यूबा पर अमेरिकी कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया, आज से ठीक 110 साल कबल। 1813 में 28 जनवरी की ही तारीख थी जब बरतानिया में पहली बार आज ही का दिन था जब पहली एक ऐसी किताब सामने आई थी जिस पर दुनिया भर में सवाल उठे थे और ये किताब थी प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो पहली मर्तबा आज के दिन सामने आई थी। बरतानिया के अंदर लिखी गई किताब पर सवाल इसलिए उठे थे चूंकि जमहूरी तर्ज अमल पर इस किताब में सवाल उठाए गए थे। 1962 में आज ही के दिन अमेरिकी खलाई जहाज चांद पर पहुंचने में नाकाम रहा और 10 तजुर्बों में से अमेरिका का पहला तजुर्बा था जो 28 जनवरी साल 1962 में नाकाम साबित हुआ था। बाकी मर्तबा कामयाबी मिली थी लेकिन आज के दिन 1962 में अमेरिकी साइंसदानों को नाकामी हाथ लगी थी। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ अहम वाकयात थे आप तक पहुंचाए। हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहती है कि तय फॉर्मेट के मुताबिक हम चले और आज आगाज अब खबरों का करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। का आगाज जब करते हैं तो बात सीधी सी करते हैं पहले हदबंदी कमीशन की। आपको याद होगा कि हदबंदी कमीशन का कयाम अमल में लाया गया, उसके बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद श्रीनगर जम्मू के अंदर इजलास और उसके बाद एसोसिएट मेंबर्स का इजलास हुआ और एक अबूरी रिपोर्ट उनकी सामने आई जिसमें जम्मू और श्रीनगर के अंदर नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी बननी है उस पर एक खाका खींचने की कोशिश की। रद्द-ए-अमल एसोसिएट मेंबर्स की तरफ से दिया गया, उनकी तरफ से राय दे दी गई है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पहला ड्राफ्ट जो सामने आएगा वो फरवरी के वस्त तक जम्मू कश्मीर में जो नई हदबंदी का पहला ड्राफ्ट होगा वो फरवरी वस्त में सामने आ सकता है। फरवरी के वस्त में कमीशन एक और रिपोर्ट सामने करेगा और आखिरी रिपोर्ट कमीशन जो है वो जब लास्ट रिपोर्ट जब सामने आई थी आपको याद होगा कि जब दिसंबर का महीना चल रहा था
तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी और दीगर मेंबरान उनसे मिले थे। एक उसके बाद रिपोर्ट सामने आई थी, उस पर काफी कुछ बहस हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि आबादी के तनासुब का ख्याल नहीं रखा गया है जी, सेंसस का माकूल ख्याल नहीं रखा गया। तो फाइनली अब खबर यह है कि उन सभी बातों का एक बार फिर गौर करने के बाद हदबंदी कमीशन ने इस बात का फैसला लिया कि एक और रिपोर्ट जो है वो फरवरी के वस्त में सामने रखी जाएगी, जिसके बाद दोबारा से एसोसिएट मेंबर्स और सियासी जमातों से उनका फीडबैक भी मांगा जाएगा। यानी फरवरी के वस्त तक अगर रिपोर्ट आती है, दैट मींस मार्च, जो हम लगातार आपको कह रहे हैं कि मार्च में हदबंदी कमीशन अपना काम मुकम्मल कर पाएगा, उसके बहुत ही कम आसार अभी तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई मरहलों से इस रिपोर्ट को गुजरना होगा। अभी जहां एसोसिएट मेंबर्स के साथ दोबारा गुफ्तगू होनी है, उसके बाद उस रिपोर्ट को दोबारा से अवाम के सामने रखना है और फिर उसकी तशहीर करवानी है, फिर प्रेसिडेंशियल नोड उसको देना है, उसके बाद ही ये रिपोर्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसलिए ये जो मरहलावार तरीके हो रहे हैं, इससे ये काफी अंदाजा लग रहा है कि शायद हदबंदी कमीशन को तौसी मिल सकती है। जो हमारे ज़राया दिल्ली के अंदर है, वजारत दाखिला के अंदर है, वो इस बात पर अगरचे खामोशी है, ज्यादा कोई बात खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातों बातों में जरूर इतनी बात सामने आ रही है कि शायद चंद महीनों के लिए और कमीशन को इजाफी डेडलाइन जो है वो दी जाएगी, एक और लाइफलाइन जो है वो मिल सकती है, क्योंकि अभी भी काफी बड़ा पोर्शन काम का जो है वो इनकम्प्लीट है। फिलहाल खबर यह है कि एक और रिपोर्ट फरवरी के वस्त में सामने आ सकती है हदबंदी कमीशन के हवाले से। तो ये शुरुआत थी जनाब हमारी बड़ी खबर की, लेकिन अब जरा सरकार की खबरों की ओर भी आते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है और सरकार ने कल क्या कुछ फैसला लिया है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कुछ अहम तरीन फैसले लिए हैं, वो फैसले आपके सामने रखेंगे जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड पासबुक रूल 2022 को नोटिफाई सरकार की तरफ से कर दिया गया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि जो लैंड पासबुक है वो तैयार करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उन तमाम लोगों को दी जाएगी, यानी जिन जिन लोगों के पास जमीन है उन्हें दी जाएगी। और यहां पर चाहे माली इमदाद फराहम करने का मामला हो, दस्तावेजात पूरे होने का मामला हो, किसी भी तरीके से लैंड पास बुक होते हुए कहीं पर कोई परेशानी लोगों को नहीं आएगी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मानना है। और अब सरकार की तरफ से बाकायदा, जहां पर पहले सिर्फ निशानदेही की गई थी, लैंड पास बुक रूल्स 2002 जो कवायद थे वो भी वाज़ेह कर दिए हैं। और इस बुक के बनने के बाद यानी जिन जिन के पास लैंड पास बुक होगी, कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी, ना हो सकती है, ये इंतजामिया मानती है। कवायद बनने के बाद लैंड पासबुक रूल्स 2002 को जब 2022 माफ कीजिएगा, जिनको इंतजामिया की तरफ से फ्रेम किया गया है, सरकारी अराजी के सिलसिले में सरकार मानती है कि लैंड पासबुक इशू नहीं की जाएगी, जारी नहीं होगी। यह बड़ा फैसला अपने आप में है, यानी गैर कानूनी तौर पर आप कहीं पर भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। और रिकॉर्ड के साथ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉइंट जिसे इंतजामिया हाईलाइट कर रही है वो ये कि छेड़छाड़ के बहुत कम इम्कानात हैं जिन जिनके पास ये लैंड पासबुक होगी, जिसके कवायद इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिए हैं। लैंड पासबुक हासिल करने के लिए आपने 100 रुपये ट्रेजरी में जमा करना होगा जी, रेवेन्यू अथॉरिटीज के सामने जमा करना होगा, जिसके बाद आपको ये पासबुक मिलेगा। अब जरा मजीद इसके खदुखाल को देखते हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि लैंड पासबुक जो इशू होने जा रहा है जी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन 2022 जो है वो जारी कर दी गई है। और इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर जो होंगे, अगर आप किसी ने ले लिया है और उसको लग रहा है कि जनाब उसका जो पासबुक आया है उसमें कहीं ना कहीं कोताही है, उसमें गलतियां हैं, तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी एप्लीकेंट अथॉरिटीज का क़याम अमल में लाया गया है। पहले तहसीलदार, अगर वहां नहीं बात बनती है तो डिप्टी कमिश्नर्स के पास वो जा सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी कह दिया गया कि डिप्टी कमिश्नर वो नोटिफाई करेंगे जी हर गांव को, और उसके साथ साथ लैंड रिकॉर्ड जो होगा वो डिजिटलाइज इशुएंस अथॉरिटी जो होगी
वो डिप्टी कमिश्नर करेंगे जी, कहां कहां पर कैसे कैसे करना है। तहसीलदार पब्लिश करेंगे नोटिस फॉर्म 2 यानी फॉर्म 2 जो होगा नोटिस का, वो हर नियाबत के अंदर होगा, पटवार हल्के के अंदर होगा, ग्राम पंचायत के अंदर होगा, ताकि अगर किसी ने ये नोटिस 2 चस्पा की जाएगी। और नोटिस 3 फॉर्म 3 जो होगा उसको भरने के बाद ही लैंड पासबुक जो है आपको 7 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर आपके तमाम तर दस्तावेजात सही है और आपके पास सरकारी जमीन नहीं है और प्राइवेट मिल्कियती जमीन है आपके पास और आपने फॉर्म 3 को सबमिट किया है, 100 रुपया आपने भर दिया है और तमाम तर लवाजमत जो है वो पूरे कर दिए हैं, तो सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो दस्तावेजात मिलेंगे। ये इस कानून के अंदर कह दिया गया कि विद इन 7 डेज जो है वो इश्यू करने होंगे डिप्टी कमिश्नर्स को ये डॉक्यूमेंट। नंबर 1। नंबर 2 जो रूल कह रहा है जी, तहसीलदार का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो रेस्पॉन्सिबल होंगे और अथॉराइज पर्सन होंगे कि वो प्रिपेयर करे और इशू करे लैंड बुक। और लैंड होल्डर्स के लिए जब वो पूरी फॉर्मेलिटीज फॉर्म 3 के तहत सबमिट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो बाद में वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी वो डिजिटलाइज डाउनलोड होगी। अब जब ये डिजिटलाइज डाउनलोड होगा तो QR कोडिंग इसमें होगी। ये भी साफ कर दिया सरकार ने कि हर पेज पर लैंड पासबुक के अंदर QR कोड होगा, सीरियली नंबर्ड होंगे और किसी भी तरीके से टेम्परिंग या फ्रॉड की कोई गुंजाइश इसमें नहीं रखी गई है। और ये जब ये आपके पास पासबुक होगा तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे कर्जा लेने के लिए। अगर ये पासबुक आपके पास है, QR कोड उसमें है, तो बैंक को भी अपना काम करने में आसानी होगी। आपने अब पटवारी और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के चक्कर बहुत कम काटने होंगे, क्योंकि सरकार ने अब इस कानून का निफाज अमल में लाया है। 7 दिन का वक्त भी दे दिया है। फॉर्म 2 और 2 नियाबतों पटवार कानून के अंदर चस्पा किया जाएगा आज से, और फॉर्म 3 के तहत जब आप सबमिट करेंगे तो आपको लैंड रिकॉर्ड जो है मिलेगा, डिजिटल पासबुक मिलेगा, जिसकी नोटिफिकेशन कल सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। तो एक अच्छा कदम है और माना जा रहा है कि एक बेहतरी की ओर ये डिजिटलाइजेशन का जो ख्वाब देखा जा रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब पाइंदा हो रहा है, वो मुकम्मल हो रहा है। और इसमें कामयाबी कहीं ना कहीं इंतजामिया को देर से ही सही लेकिन मिलना शुरू हो गई है। एक तो ये खबर है जी। अब जरा दूसरी खबर की भी ओर आते हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। और ये जो PDA का मामला है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का जो मामला है, इसमें भी कल सरकार ने कुछ मजीद महकमों को लाया है, जिसमें महकमा माल भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है। पहले तो मैंने कहा कि डिजिटलाइज आपको मिल जाएगा, उसके लिए अलग नोटिफिकेशन है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बाकायदा तौर पर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है। उसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में लाया गया है, और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PDD को भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है। और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे डिपार्टमेंट्स को लाने के बाद नोटिफिकेशन भी कल ही जारी कर दी गई है, यानी आज से इतलाक शुरू हो गया है। यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो मॉनिटरिंग का सिलसिला और राइट गारंटी एक्ट जो है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, इसका इतलाक आज से एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो शुरू हो गया है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो है वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाए गए हैं जी। उसके साथ ज्वाइंट कमिश्नर्स म्युनिसिपल कमेटियों के अंदर फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी बनाई गई है। कमिश्नर म्युनिसिपलिटीज को बाय इख्तियार बनाया गया और उनसे कहा गया कि जो भी मामले उनके पास आएंगे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के, उन्हें 15 दिन के वक्त के अंदर अंदर आपने ये सारी चीजें जो है वो करनी होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट काफी दिनों से रुक रहा था और काफी मुश्किलें हो रही थी। या तो एडिशनल चार्जेस मुलाजमीन अफसरों के पास है या कोई और दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपने करना है, उसके लिए सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाया गया है। रजिस्ट्रार और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल जो है वो इसमें एप्लीकेंट अथॉरिटी बनाई गई है। अगर आपको मुकर्ररा वक्त के अंदर काम नहीं होता है तो आप कहां पर एप्लीकेशन लेकर जाएंगे, उसके लिए सब रजिस्ट्रार रजिस्टर अगर ये भी नहीं करते हैं तो फिर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, अगर वो भी नहीं करते तो इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन के पास आप अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएंगे कि देखिए मैंने इतना काम तो किया था लेकिन बाबू लोग जो है मेरा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं।
इसके लिए भी ये जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का मामला है, इसमें भी मियाद जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और टाइमलाइन सेट कर दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अगर आपने अब फर्क निकालनी है, अगर आपने नकल किसी चीज का निकालना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का निकालना है, आपने अपने पटवार खाने में जाना नहीं है, अब आपने पटवारी के चक्कर नहीं काटने, आपने सिंपली एक एप्लीकेशन मूव करनी है, चाहे वो ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें। आप जब वो एप्लीकेशन मूव करेंगे तमाम तर लवाजमात के साथ, उसके बाद लाजिमन 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो मिलने चाहिए। और अगर नहीं मिलते हैं तो प्रोसीजर हमने आपको बता दिया कि आप 3 जगह पर अपनी एप्लीकेशन को मूव करवा सकते हैं, अपनी दाद रसी करवा सकते हैं, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर वहां से आपका हल निकलना चाहिए। तो ये जो अक्सर शिकायतें थी जनाब, हमने इंतकाल करना है जी, पेपर निकालने थे या किसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट निकालना था, कोई दस्तावेज निकालना था, तो काफी मुश्किलें होती थी। अब उन मुश्किलों में अजाला होगा क्योंकि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का इतलाक आज से एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर कल नोटिफिकेशन रात देर गए जारी कर दी गई। इसके साथ पीडी जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जेनसेट्स लगाने का मामला एक बहुत बड़ा इशू है। जम्मू के अंदर ये ज्यादा है, कश्मीर के अंदर कम ही था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर अथॉरिटी कौन रहेगी जो परमिशन देगा, कितने दिनों के अंदर परमिशन देनी है, 100 kV तक कौन देगा, 100 kV से 150 kV तक लगाना होगा तो कौन देगा, और कोई मामले हैं तो कौन देगा। इस हवाले से भी एक डिटेल जो ऑर्डर है वो कल जारी कर दिया गया। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आइएगा, उस पर हमने वो ऑर्डर्स दस्तयाब रख दिए हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कल से ही हमने उनको अवेलेबल रख दिया है, तो वहां पर आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, मजीद तफसीलात हासिल ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों डिसीजन जो सामने आए हैं, चाहे वो पासबुक का हो, लैंड पासबुक का हो या पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का हो, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी आने वाले दिनों में। बहुत सारे लोगों को जो अभी तक पटवार खानों के, पटवारियों के, नायब तहसीलदारों के चक्कर काटते रहते थे और महीनों गुजर जाते थे, काम नहीं होता। अब कोई पटवारी साहब ये नहीं कह सकता जनाब मैं तो कोविड ड्यूटी में हूं जी, मैं कहीं और ड्यूटी पर हूं। ही इज बाउंड कि उसने आपको विद इन द टाइम फ्रेम डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर वो देने में नाकाम हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, चलिए, ये तो हुकूमत की बात थी कि कुछ और महकमों को पब्लिक सेफ्टी गारंटी एक्ट के तहत लाया गया और मजाज अथॉरिटीज कौन होंगी ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन बात जरा उस मामले की करते हैं जिस पर जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक काफी ज्यादा हंगामा हुआ, एहतजाज हुए और सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले भी किए। श्रीनगर में हैदरपुरा में एनकाउंटर 15 नवंबर 2021 को हुआ था और उसके बाद अदालत तक भी मामला पहुंच गया। 4 लोगों की इसमें मौत हुई थी, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और उनके बाकी 3 साथी थे। ये पुलिस का वर्जन उस एनकाउंटर के बाद सामने आया था। लेकिन इस मामले में लाशों की सुपुर्दगी के हवाले से जब काफी एहतजाज हुए, अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर जो उनके साथ थे जो इस एनकाउंटर में मारे गए थे, उन दोनों की लाशें शुमाली कश्मीर से कब्र कुशाई के बाद वापस लवाहिकीन के सुपुर्द जरूर की गई थी। लेकिन एक जो जम्मू सूबे से एक नौजवान इनमें से था, आमिर मागरे, रामबन से इसका ताल्लुक था। इसके वालिद ने, आपको याद होगा कि 15 अगस्त के बाद मुसलसल उन्होंने भी एहतजाज किए बनिहाल रामबन के अंदर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक उन्होंने कहा कि उनके बेटे की लाश उन्हें वापस दी जाए जो एक क्लिनिक पर काम करता था। ये सारे तर्ज उन्होंने जरूर रखे, बयान भी अपने दर्ज कराए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डेड बॉडी नहीं मिली। पुलिस की तरफ से एक तरफ तहकीकात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में जब आमिर मागरे के वालिद ने अदालत का रुख किया है तो मरकजी वजारत दाखिला को इस मामले पर जवाब देने के लिए अदालत ने मजीद 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है। आमिर मागरे ने वकील के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा था कि किस तरीके से वो अपने बच्चे की आखिरी रसूमात अंजाम दे सकते हैं और सरकार का वर्जन भी अदालत के सामने जरूर पिछली बार पहुंचा था। मगर उन सबके बीच अब जाकर एक खुसूसी बेंच, जस्टिस डी ए ठाकुर वाली बेंच ने जब समाअत इस मामले पर की है तो वजारत दाखिला के जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ताहिर शमसी हैं, वो सरकार की तरफ से इस केस पर बात रख रहे थे। उन्हें मजीद 2 हफ्तों के अंदर सरकार की तरफ, अदालत की तरफ से जवाब देने को कहा गया, यानी केस में 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। श्रीनगर के अंदर हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर में जहां पर आमिर के वालिद की तरफ से एक फाइल पिटीशन की गई थी, उनकी तरफ से एक अर्जी दायर की गई थी अदालत में जिसमें उन्होंने लाश वापस देने और आखिरी रसूमात वो खुद अंजाम देंगी, इसके लिए अदालत के सामने मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दिया था।
किस तरीके से ये कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है अगर उनके बेटे को इस तरीके से कब्र कुशाई के बाद उनके हवाले किया जाता है 15 नवंबर को जिसकी हलाकत हुई थी इस एनकाउंटर में। तो अदालत की तरफ से भी अब इस मामले पर दोबारा ये समाअत हुई है। दूसरी मरतबा समाअत के दौरान 15 नवंबर को हैदरपुरा एनकाउंटर मामले में हुए इस केस के सिलसिले में हुकूमत को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत अदालत की खुसूसी बेंच ने दे दी है और 15 नवंबर के बाद पुलिस की तरफ से भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है इस पूरे मामले के सारे पहलुओं पर गौर कर रही है, तहकीकात चल रही है, उसने भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर तफसीलात पब्लिक डोमेन में जरूर लाई थी। चलिए जी, आते हैं जी अब एक और बड़ी खबर की और खबर जरा आपको बताते हैं ओमिक्रॉन कोविड के बीच तालीम की। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिन से हमने आपको बताया था कि तालीम के शोबे को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। यूनेस्को की रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, लेकिन अब मुल्क भर में कोविड केसों में कमी आने के बाद माहिरीन की तरफ से भी बात सामने रखी गई है कि वक्त आ गया है कि मुल्क भर के अंदर स्कूलों को दोबारा खोला जाए। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डायरेक्टर जो है दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक लेबोरेटरी के, उनका मानना है कि अब जो कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है और अब ये वक्त आ गया है कि हमने मुल्क भर के अंदर स्कूल और दरसी निजाम को बहाल करना होगा। और बावसूख जरा से हमारे पास जो इतला इस वक्त सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत ने मजीद जो मुअल्लिजीन है, जो मुहक्किकीन है, जो साइंटिस्ट है इस पूरे मामले पर, उनके साथ राब्ता किया है और रवा हफ्ते यानी या तो इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के आखिर तक मरकजी हुकूमत यह हतमी फैसला लेगी कि पूरे मुल्क के अंदर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को किस तरीके से खोला जाए, क्योंकि एडवाइजरी इशू की जाएगी सेंटर की तरफ से रीओपन स्कूल करवाने के हवाले से बहुत जल्दी आ सकती है। और इस सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया जी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है दिल्ली के अंदर उनके साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया है, उनका फीडबैक ले लिया है। और मॉडलिटीज कैसी होंगी, यानी कि वन गो में खोला जाएगा, मॉडलिटीज होंगी जी, एक तय ज़ाब्ता होगा कि किस तरीके से स्कूल अब खोले जाएंगे, क्योंकि 2 साल का वक्फा हो गया है जब स्कूल मुकम्मल तौर पर मुकफ्फल है, ऑनलाइन टीचिंग के जरिए से बच्चे पढ़ रहे हैं और जहनी अमराज का शिकार अब बच्चे हो रहे हैं। इसका भी मुअल्लिजीन का जबरदस्त तशवीश है और यही माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मरकजी हुकूमत सभी मुअल्लिजीन की राय लेने के बाद एक बड़ा फैसला ले सकती है जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को दोबारा से पैटर्न पर खोलने के लिए, दोबारा से चालू करने के लिए भी अहकाम जारी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे खोला जाए, किन एहतियाती तदाबीर को हाथ में लिया जाए और किस उम्र के हद के बच्चों को बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए, इस हवाले से भी जो हतमी राय है वो चंद दिनों के अंदर अंदर आएगी, क्योंकि मरकजी वज़ीर सेहत ने मशावरत शुरू कर दी है। आज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट इसमें हतमी फैसला आएगा। आज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग मनसूख मांडविया की तरफ से होने जा रही है। मरकजी वजारत सेहत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नुमाइंदे भी इनमें शामिल होंगे और जो इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं अगले तकरीबन 1 महीने तक हो सकता है कि इसी तरीके से इनसे गुजरना पड़े, चूंकि वजारत दाखिला की तरफ से जो गाइडलाइंस थी उसमें न सिर्फ उसे एक्सटेंड किया गया है, तौसी की गई है 28 फरवरी तक, बल्कि मकामी सतह पर केसेस कितने हैं रियासतों को खुद इस पर फैसला लेना है। अब बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इशफाक ने बताया, स्कूलों को उन एरियाज के अंदर खोला जा सकता है जो डॉक्टर अग्रवाल के इस बयान से भी बात पता चलती है कि जहां पर केसेस की रेशो कम हुई है वहां पर स्कूल तो खोले जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत का यह मानना है कि 400 से ज्यादा जिले पूरे मुल्क के अंदर आज के वक्त में ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस की रेशो है डेली बेसिस पर, योमिया केसेस, वो 10% से ज्यादा आ रहे हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल कर्व्स जो हैं, जो अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो 28 फरवरी तक जारी रहेंगी। यानी आज के वक्त में जो लॉकडाउन अगर कहीं पर हफ्तावार लग रहा है तो वो रियासत की इंतजामिया पर या यूटी की इंतजामिया पर मुनसर करेगा क्या उसको खत्म किया जाएगा या नहीं। लेकिन मरकज का यह मानना है कि जहां जहां 10% से ज्यादा केसेस, योमिया केसेस की तादाद है, एक्टिव केसेस भी हैं और पॉजिटिव केसेस भी हैं, उसका मतलब यह हुआ कि 28 फरवरी तक मरकज इसी तरीके से निजाम को चलाना चाहता है। ये जो हम मरकज की बात आपको बता रहे हैं, तो कल ही मरकजी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जो है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अजय भल्ला साहब की तरफ से जो है वो तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को खत रवाना कर दिया गया था, जिसमें फिलहाल
28 फरवरी तक कोविड कर्ब्स, कोविड की जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन्हें बरकरार रखने की बात भी कही गई थी। साथ साथ ये भी कहा गया था होम सेक्रेटरी की तरफ से कि वो अपने मातहत इलाकों के अंदर फोकस करेंगी। 5 स्ट्रेटजीज यानी 5 मरहलों पर कोविड पर काबू पाया जा सकता है। एक तो टेस्टिंग को तेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, उसके बाद ट्रैक किया जाए कि उसके साथ इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स कौन कौन है उनको भी ट्रेस किया जाए, वैक्सीनेशन के अमल को और तेज लाया जाए और जो हद मुकर्रर की गई है उस हद के दायरे में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, सबकी वैक्सीनेशन हो और जो बूस्टर का मामला है उसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका निफाज सख्ती के साथ अपनी रियासतों के अंदर नाफिजुल अमल बनाया जाए। इस हवाले से कल रियासती होम सेक्रेटरी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सभी चीफ सेक्रेटरीज के नाम खत जो है वो रवाना कर दिया। क्यों ये खत रवाना हुआ है? आसिफ ने आपको पहले ही बता दिया कि 10% से ज्यादा पॉजिटिव रेट्स है और मुल्क के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार अभी कोरोना ज्यादा कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा है। चलिए, कोविड-19 के हवाले से बात हो रही है, सीधा जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। दोपहर 2 बजे का इंतजार कीजिएगा। 64 घंटों पर मुहित लॉकडाउन फिर से लगने वाला है और यूनियन टेरिटरी के अंदर हफ्तावार लॉकडाउन का मतलब यह हुआ कि जो गैर जरूरी नकलो हरकत है, बिना किसी कामकाज के इंतजामी के मुताबिक निकलने वाले लोगों को किसी भी तरीके से इजाजत नहीं दी जाएगी। खुलेआम लापरवाही बरतें, बाजारों में घूमें, इसके लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आज दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक, क्योंकि पिछले 24 घंटों में भी 7 मरीजों ने कोविड से अपनी जान गंवा दी है। जम्मू कश्मीर में कोविड की तीसरी लहर में उछाल जारी है। 7 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। 4955 से ज्यादा मस्बत केस भी सामने आए हैं। शिफायाब होने वालों की तादाद 6260, लेकिन मौलिकीन 7 लोगों की जब मौत हुई है तो मरने वालों की तादाद 4642 से तजावुज कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलात में बदस्तूर इजाफा और यही वजह कि आज बाद दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक फिर नाफिज रहेंगी बंदिशें, यानी 2 बजे से आज एक बार फिर बंदिशें एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगी, क्योंकि जम्मू हो, कश्मीर हो, डोडा हो, भदरवा हो, हर जगह से केसेस के आने का सिलसिला है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात लगातार मरकजी वजारत की तरफ से कही जा रही है उसका निफाज मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो पा रहा है। और जब ये केसेस हम आपके सामने रख रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा कि कल ही रजौरी इंतजामिया ने BSF और CRPF का यूनिट हेडक्वार्टर जो है उसके साथ साथ 8 मजीद इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर तब्दील कर दिए हैं। कल ही रजौरी इंतजामिया की तरफ से यह फैसला जो है वो ले लिया गया है। इसके साथ साथ जब हम जम्मू जिले की बात करते हैं, कश्मीर पूरे एंटायर कश्मीर की बात करते हैं, टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सर दर्द, खांसी, जुकाम, नजला और जिस तरीके से फीवर चढ़ रहा है लोगों को वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद खदशात काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि इंतजामिया ने फिलहाल आज बाद दोपहर 2 बजे से सोमवार 6 बजे तक फिर से कदगने लगाने का फैसला लिया है और नॉन एसेंशियल व्हीकल मूवमेंट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। एसेंशियल सर्विसेज को बहाल रखा गया है, लेकिन हमारी आपसे यही मोतबाना गुजारिश होगी कि मुअल्लिजीन की बात अपनी जगह है, हर एक की राय अपनी जगह मोतबर है, लेकिन आप अपनी जिंदगी का ख्याल खुद रखिएगा। मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिएगा। और कल भी जिस तरीके से मीटिंग का सिलसिला हुआ कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें किस तरीके से अब हम कायदे के तहत इसको चलाएं, अगर वो नाफिजुल अमल आज हुआ तो यकीन रखिएगा कि आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में और आसानी होगी। और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में मजीद सख्ती देखने को मिल सकती है। हर जिले का पूछा जा रहा है, तो अनंतनाग से जो हमारे एक साथी पूछ रहे हैं, अनंतनाग के अंदर मजीद 6 कोविड कंटेनमेंट जोन्स करार दिए गए हैं। बाकी अजला के अंदर 1-1-2 कुछ एरियाज में बने हैं। श्रीनगर के अंदर जहां पर 200 प्लस इस वक्त कंटेनमेंट जोन्स बने हैं, उस वक्त जब पॉजिटिव केसेस यहां पर भी 10% से जिलावार जब बात होती है तो ऊपर हैं। अनंतनाग के अंदर मजीद 6 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। इसी तरीके से जम्मू प्रोविंस के अंदर जम्मू जिला सर फहरिस्त है, जहां पर इस वक्त भी 50 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन अब तक बन चुके हैं और दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस इनमें खत्म हो चुकी हैं। और सारी चीजें आप मिलाकर देखेंगे तो कोविड की वजह से इस वक्त हर जिले के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पर 30 से ऊपर केसेस ना हो। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे।
तो आपको कुछ अहम खबरें और भी बताएंगे, कुछ अहम खुलासे। सीएजी की एक और रिपोर्ट आई है जिसमें एक और बड़ा इंकिशाफ हुआ है, और इसके अलावा दीगर कुछ मामलात भी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, और बात हकीकी कंट्रोल लाइन की जिस पर भारत और चीन के दरमियान तनाव था, लेकिन एक बड़ा बयान सामने आया है। इस पर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है।